नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का 2015 का पेपर देखेंगे और ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का 2015 का पेपर देखेंगे। और आप लोग ध्यान रखें कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के पेपर में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 50 नंबर का पेपर होता है, आप लोग ध्यान रखें। और 40 क्वेश्चन में आपके क्या होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वस्तुनिष्ठ होते हैं। और आपके 15 क्वेश्चन आपके अतलघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और आपके 10 क्वेश्चन होते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो मतलब आपके होते हैं 40 क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, आंसर देखेंगे क्वेश्चनों के, ठीक है। क्योंकि देखो 40 क्वेश्चनों पे यदि डिटेल से बात की जाएगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्लास हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे, ठीक है। और डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, इसकी जब हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में देखो क्वेश्चनों के ज़्यादातर आंसर देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और देखिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। और नहीं तो आप लोग क्या करना है, आपका सिद्धांत एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देश में संविधान लागू किया गया, कह रहे 26 जनवरी 1948, कह रहे 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1947। तो आप लोग ध्यान रखें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, देखो संविधान बन के कब तैयार हुआ था, आप लोग ध्यान रखें 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। लेकिन कुछ अनुच्छेद आपके 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। लेकिन पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ था, आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है। देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान की बात कर रहे हो तो आप लोग ध्यान रखना है, आपका धारा 45 हो जाएगा। देखो धारा 45 में क्या था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। लेकिन आपका क्या हुआ था, 86वें संविधान संशोधन, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, देखो कायदे समझो। देखो 86वें संविधान संशोधन में क्या होता है, अनुच्छेद 21A, ठीक है, किसके तहत, 21A के तहत इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार। क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखो। अब ये क्या है, आपका मौलिक अधिकार है, 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिए गए। और कब, 86वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन उससे पहले क्या था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में किया गया था, धारा आपकी 45 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी ये मौलिक अधिकार है हम लोगों का 21A के तहत, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है इस चीज। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था। कह रहे हैं 1613, 1618, 1609, 1600। तो आप लोग ध्यान रखें कि 1600 में क्या हुआ था कि 1600 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में स्थापना हुई थी। और 1608 में क्या हुआ था, कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस क्या हुआ था कि 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत बंदरगाह पे पहुंचे थे। लेकिन आपका देखो 1608 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, आप लोग ध्यान रखो। तो हो सकता है आपका 1609 आपका आंसर दिया गया हो, लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो 1608 रहेगा। विलियम हॉकिंस कहाँ पे पहुंचे थे, सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। कह रहे 1852, 1853, 1842, 1854। तो आपका आंसर हो जाएगा 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन कह रहे हैं 1937 से 38, 1957 से 58, 1964 से 66, 1952 से 53। अब देखो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसको कोठारी आयोग भी बोला गया। आप लोग इधर को कोठारी आयोग भी बोला गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को क्या बोला गया, कोठारी आयोग भी बोला गया। और ये आया था आपका 1964 से 1966 में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में कह रहे हैं कि निम्नलिखित शैक्षणिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया था। आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी,
ठीक है, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। और कह रहे कि कौन सी संरचनाओं को अपनाया गया था, कह रहे 10-2-4, और आप लोग का कह रहे हैं 10-2-3, कह रहे 10-2-2, और कह रहे 10-2-1। तो आप लोग देखते हैं 10-2-3 को अपनाया गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहे 1986 के अंतर्गत कह रहे प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई। कह रहे सर्वोदय विद्यालय, कह रहे व्यवहारिक शिक्षा, कह रहे साक्षरता कार्यक्रम, कह रहे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्कूल चलो अभियान अंग है, कह रहे साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, मुक्त विद्यालय शिक्षा का, कह रहे निरक्षरता का। तो आप लोग देख रहे हो स्कूल चलो अभियान, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, निरक्षरता तो हो ही नहीं सकता है। साक्षरता, इनमें थोड़ा लॉजिक आप लोग लगा सकते हो। कह रहे स्कूल चलो अभियान, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए सर्व शिक्षा अभियान का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है, कह रहे कि कक्षा के सभी बोर्ड काले रंग का होना। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि काले रंग का होना। कह रहे कक्षा में ब्लैक बोर्ड को साफ करना, ये भी नहीं हो सकता। कह रहे सभी कक्षा में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना, ये भी नहीं होगा। देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या है कि प्राथमिक विद्यालयों को कह रहे न्यूनतम शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना या उपलब्ध कराना। ठीक है, कह रहे प्राथमिक विद्यालयों में जो भी सुविधाएं होती हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, जैसे चौक, डस्टर, बोर्ड वगैरह, जो भी आपका शिक्षक कमरे वगैरह जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, बच्चों को शिक्षण मतलब शिक्षा देने के लिए, तो उन सबको उपलब्ध कराना आपको बोला जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था। कह रहे 1990, 91, 92, 93। तो आप लोग देखेंगे आपकी यशपाल समिति का जो गठन किया था 1992 में किया गया था। ठीक है, और इसका काम क्या था, बस्ते को जो वजन था ना वो कम करने के उद्देश्य से इसका गठन किया था। और इसने क्या किया था 1993 में अपनी रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी। ठीक है, दी थी। अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, ठीक है, 1993। और इसका गठन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। किस लिए हुआ था कि बस्ते के वजन को कम करने के लिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान को कह रहे कि आयु वर्ग क्या है सर्व शिक्षा अभियान की। कह रहे 4 से 9, 4 से 11, 6 से 13, तो 6 से 14। अभी आपको बताया था 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा कह रहे थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। और कह रहे यह किसका मत था, कह रहे मैकाले का, ठीक है, ऑर्थर मैथ्यू का, कह रहे फ्रांसिस्को वार्डेन का, मिशनरी का। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं आपका आंसर हो जाएगा मैकाले का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे संपूर्ण कह रहे कि साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। तो आप लोग देखते हैं एक पढ़ाएं एक। देखिए अब हम लोग यहाँ से देखेंगे अत लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है बाल अधिकार कब और किसके द्वारा, ठीक है, निर्धारित किया गया था। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपका 10 दिसंबर 1950 को। ठीक है, देखो अत लघुत्तरीय क्वेश्चन है तो शॉर्ट में ही आंसर देने होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की कह रहे कोई 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षा अधिकार अधिनियम की 2 विशेषताएं आपका ध्यान रखना है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए कह रहे विद्यालय, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। कह रहे कि बालकों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना न दी जाए, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है। तो आप लोग ध्यान रखें ट्यूशन की छूट नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मैकाले द्वारा कह रहे हैं अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया। तो कह रहे हैं कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की कह रहे हैं कि एक अलमारी का साहित्य भारत और अरब का कह रहे हैं संपूर्ण साहित्य के समान है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखें ये आपका ध्येय वाक्य की बात कर रहा था, तो आपका ये ध्येय वाक्य दिया गया था मैकाले द्वारा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा में छनाई या निस्नदन सिद्धांत से क्या आशय। कह रहे कि कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि कह रहे वे जन साधारण को शिक्षित कर सकें। देखो छनाई या निस्नदन का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों को शिक्षा दे दो अब जिससे क्या करें कि वो शिक्षित कर सकें। ठीक है, अन्य लोगों को
शिक्षा दे सके। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कुछ लोगों को जैसे पढ़ाने का प्रशिक्षण दे दिया गया, शिक्षित कर दिया कुछ लोगों को, अब वो लोग क्या करेंगे, बहुत से लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है छनाई। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हंटर कमीशन द्वारा कह रहा है माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कह रहे हैं कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो कह रहे हैं आज भी प्रचलित है। तो आप लोग ध्यान रखें, अनुदान प्रणाली। अनुदान प्रणाली का मतलब क्या होता है कि स्कूलों को अनुदान दिया जाता है जिससे कि कमरे वगैरह और भी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनको जोड़ा जा सके। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो आपका देखो फर्स्ट हो जाएगा कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना। ठीक है, आपका नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, और ये दोनों देनें किसकी हैं, लॉर्ड कर्जन की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। कह रहे कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियाँ बनाना था। कह रहे कि देखो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के कह रहे समस्त स्तरों के संबंध में कह रहे सिद्धांत और नीतियाँ बनाने के उद्देश्य से क्या किया गया था, कोठारी आयोग को नियुक्त किया गया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नई शिक्षा नीति कह रहे हैं 1986 के किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका शैक्षिक अवसरों की समानता, नेक्स्ट हो जाएगा केंद्र सरकार की भागीदारी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी। कह रहे छात्रों का शैक्षणिक बोझ कम करने, कह रहे कि अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। देखिए कह रहे शैक्षणिक बोझ कम करने का मतलब बस्ते का वजन करने के लिए यशपाल समिति का ठीक है गठन किया गया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोग देखते हैं पी मोस्ट कह रहे सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कह रहे प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कह रहे कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है और कह रहे कि जिसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं NPEGEL कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था। कह रहे कि शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई और कह रहे हैं कि आपका इसका मुख्य लक्ष्य क्या था। आप लोग देख रहे हैं नवी पंचवर्षीय योजना कह रहे हैं 1997-2000 में कह रहे हैं कि लक्ष्य था बाल श्रमिकों का कह रहे हैं कि पुनर्वास और कह रहे हैं बाल श्रम की समस्या दूर करना था। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका कह रहे विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आप लोग देखें हैं इस योजना के तहत कह रहे अनुसूचित जाति कह रहे अनुसूचित जनजाति कह रहे अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों हेतु कह रहे आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। तो आप लोग देखें प्राथमिक शिक्षा का विस्तार कह रहे विद्यालय में बच्चों का ठहराव। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का कह रहे पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं आयोग ने कह रहे राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में कह रहे शिक्षा निम्नांकित पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो फर्स्ट आपका कह रहे हैं उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहे हैं सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण एवं जनतंत्र को दृढ़ बनाना। नेक्स्ट आपका कह रहा है प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। नेक्स्ट कह रहे हैं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है। नेक्स्ट आपका कह रहा है सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। ठीक है, तो पंचमुखी आपका पूछा पंचमुखी कार्यक्रम का क्या है। तो आप लोग ये 5 पॉइंट आप लोग याद कर लेना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो देखो फर्स्ट आपका क्या है बच्चों को कह रहे सुरक्षा और देखभाल का अधिकार है। ठीक है, बच्चों को सुरक्षा और देखभाल का अधिकार है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बच्चों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। देखो बच्चों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का भी अधिकार है और उनको सुरक्षा और देखभाल का भी अधिकार है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बच्चों को उचित जीवन स्तर स्वास्थ्य देखभाल कह रहे शिक्षा और खेल मनोरंजन का अधिकार है। बच्चों को मतलब उचित जीवन स्तर स्वास्थ्य की देखभाल शिक्षा और कह रहे मनोरंजन का अधिकार है। नेक्स्ट आपका कह रहे बच्चों को दुर्व्यवहार उपेक्षा शोषण भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाए जाने के लिए भी क्या है अधिकार है।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वर्णन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। कह रहे उत्तर प्रदेश में कह रहे पड़ोसी स्कूलों की परिकल्पना साकार करने हेतु कह रहे बड़ी संख्या में नए स्कूल खोलने होंगे और कह रहे कि इसके लिए भूखंड निश्चित करने होंगे। वर्तमान स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके कह रहे शिक्षा की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार लाने होंगे। कह रहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 दिया था। और देखो ज़्यादातर क्वेश्चनों के आंसर शॉर्ट में ही आपके लिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आप लोग नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिशनरी स्कूलों की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू करने का श्रेय इन्हीं मिशनरियों को जाता है। कक्षा शिक्षण प्रणाली किसने शुरू की थी? इन्हीं मिशनरियों ने की थी। कह रहे कि मिशनरी स्कूलों में कह रहे कि आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि मिशनरी स्कूल में कह रहे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा थी। अब कह रहे हैं कि मिशनरी स्कूलों में कह रहे ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। यहाँ पे होगा आप लोग कहें दी जाती थी। देखो आगे कह रहे हैं बालकों को पुस्तकें एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। कह रहे कि शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद शुरू हो गया। कह रहे कि जिसे प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद के नाम से जाना जाता है। कह रहे कि यह विवाद 20 वर्षों तक लगातार चलता रहा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा में मैकाले का कह रहे योगदान का उल्लेख कीजिए। कह रहे मैकाले की समिति ने कह रहे सिफारिश की थी कि भारतीय स्कूलों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। अब देखो और कह रहे पाठ्यक्रम पूर्वी मूल्यों के बजाय पश्चिमी मूल्यों और कह रहे विचारों पर आधारित होना चाहिए। कह रहे इन सिफारिशों को कह रहे लागू किया गया और कह रहे अंग्रेजी जल्द ही भारतीय स्कूलों में कह रहे शिक्षा की प्रमुख भाषा बन गई। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड घोषणा पत्र के दोष लिखिए। तो आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं देखो स्वतंत्र शिक्षण कार्य का अंत हो गया। अब नेक्स्ट कह रहे हैं विदेशी स्वरूप के विद्यालय के निर्माण की बात कही गई। कह रहे भारतीय साहित्य की उपेक्षा की गई। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात कही गई। कह रहे जिससे भारतीय जीवन में कह रहे आध्यात्मिकता का लोप हो गया। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो आपके कर्जन के योगदान का मूल्यांकन कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन एवं उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि करना। आपका कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षा की उन्नति करना। नेक्स्ट कह रहे हैं मातृभाषा को कह रहे हैं माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं का विकास करना। कह रहे कृषि प्रधान देश के लिए कृषि शिक्षा की व्यवस्था। कह रहे केंद्रीय शिक्षा विभाग की व्यवस्था करना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं लिखें। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है विद्यालय एवं कक्षों को कह रहे आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। देखो यहाँ पे कह रहे हैं विद्यालय और कक्षाओं को क्या करना है आकर्षक बनाने पर बल दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। कह रहे कि इस योजना का मुख्य मकसद प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। और आगे पॉइंट कह रहे हैं इस योजना का मकसद स्कूलों में कह रहे कि जारी सुविधाएं मुहैया करना, मतलब स्कूलों को जो भी सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं देना। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ये हिस्सा था। कह रहे कि इस योजना का मकसद प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना था। नेक्स्ट कह रहे कि अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया हेतु न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT प्रारंभ हुआ। कह रहे कि इसके किन्हीं दो उद्देश्यों का विस्तार कीजिए। कह रहे प्राथमिक शिक्षा में कह रहे शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT संपूर्ण देश में 1993 से 94 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 93 से 94। एक तो क्वेश्चन ये पूछा था और कह रहे इसकी कोई दो विशेषताएं लिखनी थी। तो फर्स्ट आपकी हो जाए NCERT सन 1991 की कह रहे राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना था। आगे पॉइंट कह रहे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का कह रहे समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना था। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अध्यापकों को कह रहे छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने हेतु कह रहे प्रोत्साहित करना है।
दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का 2015 का पेपर देखा था। उम्मीद आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।